पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा का 7वां दिन था और अचानक से एक माहौल गर्मा गया। माहौल तब गर्मा गया जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कहा जाता है कि हार्डकोर हिंदुत्व वाले नेता के रूप में जाने जाने वाले हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दे दिया। पत्रकारों ने उनसे बातचीत किया और बातचीत के आधार पर उन्होंने सवाल पूछा कि इस बार होली जो है, होली जुमे के दिन पड़ रही है, यानी शुक्रवार को पड़ रहा है, उस दिन नमाज भी है। तो इस पर उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि वैसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो घर से न निकलें। इसके बाद फिर उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि होली के दिन यदि घर से निकलना है तो बड़ा दिल करके निकलें, क्योंकि अगर रंग पड़ जाएगा तो उसके बाद और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने। पूरी तरह से जो है वो कई आयतों की बात कर दी, उन्होंने कुरान की बात कर दी, क्या लिखा है उसकी बात कर दी। इन सारी बातों को लेकर के अभी चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में ये माहौल जो है काफ़ी गर्मा गया। इसी बात को लेकर के पहले राबड़ी देवी आई, अब्दुल बारी सिद्दीकी आए, शोएब कारी आए और अंत में जमा खां भी मीडिया के सामने नज़र आए और मीडिया ने उन्हें भी घेर लिया। हालांकि वो मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बयान पर उनसे भी पूछ लिया गया। क्या जवाब दिया उन्होंने, ये सुनाते हैं। उससे पहले हम आपको सुना देते हैं कि इस पूरे बयान पर राबड़ी देवी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कहा राबड़ी देवी ने, हम आपको सुनाते हैं। लेकिन राबड़ी देवी बोल रही थी, उसी बीच में उनकी बातों को जब वो पूछने लगी, अब्दुल बारी सिद्दीकी बगल में खड़े थे, उनसे कुछ बात करने लगी बयान देते देते, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बाकी की बातों को पूरा किया। पहले आप राबड़ी देवी को सुनिए, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राबड़ी देवी की बातों को अपनी जुबान में कैसे कहा, ये अब सुनिए। और अगर ये प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। घूसखोरी इस राज्य में जितनी बड़ी है उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। मगर इतना भ्रष्टाचार, इतना घूस, इतना मारपीट, इतना लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर, समझे, उसके बाद भी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, रामराज है। तो ऐसा सुशासन, रामराज बिहार की जनता को नहीं चाहिए। घूस पर अंकुश लगाओ, नहीं तो सत्ता से बाहर जा। आपने राबड़ी देवी को सुन लिया, आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुन लिया। अब आपको हम सुनाते हैं कारी शोएब का बयान। हम हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कारी शोएब का बयान सुनिए। पहले तो उन्होंने झिड़क दिया है, छोड़िए इन लोगों की बातों को, क्या करना है, ये लोग इसी तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। पहले वो झिड़के, फिर मीडिया ने कहा कि नहीं, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, हम जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं। तब कारी शोएब ने अपनी बातों को रखा, किस तरीके पे, किस अंदाज में रखा, ये आप सुनिए। किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करते। मैं ये कहूंगा, होली त्योहार भाईचारा का है, दोनों लोग भाईचारा बना के चले, अच्छे संदेश दें। जुमा की नमाज भी अदा होगी मस्जिद में और भाईचारा होगा, होली भी बनेगी। आपके सहयोगी जमाजी इस तरह का बयान, आपके सहयोगी है, इस तरह का बयान उनसे पूछे भैया। आपने कारी शोएब का पूरा बयान सुन लिया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कहा होगा। क्या कहा है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, इस बात को हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद हम जमा खां की बात सुनाएंगे। पहले सुनिए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मीडिया के सामने क्या कहा जब वो विधानसभा परिसर से बाहर निकले थे और मीडिया ने उन्हें घेरा, उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अवन बार जुम्मा आता है, मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकलें। अगर निकलें, बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। अभी बनाने वाले कारीगर जो है मुसलमान या अधिकतर ये डबल स्टैंडर्ड है। वो रंग लगाएंगे नहीं, रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजक की आग में जलेगा। वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं। जदयू और किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना है, ये मेरा स्टैंड है, मेरा होली के दिन वो ना निकला, हाँ, अगर बड़ा करेजा हो तो निकले।
हाँ निश्चित रूप से मांग। हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान तो आपने सुन लिया। आपने उस बयान पर प्रतिक्रिया भी अलग अलग राजनीतिक नेताओं के सुने। राबड़ी देवी को सुन लिया, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुन लिया, कारी शोएब को सुन लिया। अब उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान की बात सुनिए, क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, उन्होंने क्या कुछ कहा और फिर कैसे सवालों से बचते हुए दिखे। सुनिए क्या कह रहे हैं जमा खान। बचौल ने कहा है कि होली में मुसलमान बाहर ना निकले तो कलेजा मजबूत करके निकले, ताकि कोई रंग लगाए तो बुरा ना माने। किसकी बात करते हैं? कुछ है, पेचिश है, कुछ बोलना है। अरे होली और रमजान दोनों एक साथ है। ये तो कुदरत ने एक मौका दिया है और बिहार और देश की संस्कृति रही है आपसी भाईचारा, मोहब्बत, प्यार। सभी धर्म के लोग, सभी धर्मों को लोग मिला जुला के मनाते हैं। होली हो, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके जो है, होली का माना क्या है पहले समझेगा तब ना क्यों जो है सम्मत जलता है। अब क्या बोले, इन लोग को इतनी नफरत ये लोग लाते कहाँ से हैं? ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो ये तो खुद ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो बार बार आता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ था जी तो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कभी होता था कि कभी कोई बोलता था कि होली के दिन मुसलमान नहीं निकले? अरे हम लोग भी बचपन से देखे हैं, हम लोग भी जाते थे होली में, आज भी जाते हैं एक साथ होली खेलना। हम लोग तो सब लोग समाज मिलकर रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज बिल्कुल नकार चुका है। नीतीश जब कुमार के भी मुंह सेक्युलरिज्म से को बोलेंगे चैलेंज कर रहे हैं क्या वो? पेचिसी बोलेंगे। नीतीश कुमार के सेक्युलरिज्म को चैलेंज कर रहे हैं असल बीजेपी में के लोग। नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है, तो अब उसमें क्या कहना है। नीतीश जी बेचारे हो गए, अब वो तो बराबर बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ अपना। कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ मुंह से जब भी बोलेंगे मुंह से गंदे निकलेगा। ठीक, छोड़िए, कोई बात नहीं, उन लोग का क्या कहना। आपने पूरा बयान सुन लिया। आज के पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर यही थी। हालांकि सदन के भीतर बहुत कुछ हुआ, दोनों ही सदनों की खबर लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 2 दिन और 11 और 12 को होली की छुट्टी से पहले सदन चलेगा और कहीं ना कहीं ये होली वाला मामला कल और ज़्यादा गरमाएगा और इस पर और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी। हम आपको सुनाते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।